नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, अंबाला से आ रही है। नगर निगम हाउस की पहली बैठक हुई है। जी हां, निगम की बैठक में कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। पहली बैठक में 8 पार्षद मौजूद रहे। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पार्षदों के साथ बैठक की है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। बैठक में भ्रष्टाचार और गंदगी का मुद्दा भी उठाया गया। इस पर विचार विमर्श किया गया कि आने वाले वक्त में तमाम जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उनका समाधान कैसे निकाला जाए। बैठक में 16 कर्मचारियों के निकाले जाने की भी बात सामने आई है। अधिकारियों की वजह से अंबाला निगम के बजट में देरी हुई है। बजट पास न होने पर मेयर ने जताया है दुख। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन जुड़े हुए। अमन, आखिर अधिकारी क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि आज ये पहली बैठक थी, उसके बावजूद भी कोई भी अधिकारी वहां पर पहुंचा ही नहीं। बिल्कुल, देखिए सचिन, आज जो है अहम बैठक बुलाई गई थी। 30 दिन के अंदर ये बैठक बुलाई जाती है जब ओथ हो जाती है, लेकिन 30 दिन बीत जाने के बाद करीब 1.5-2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन नगर निगम कमिश्नर की तरफ से बैठक नहीं बुलाई गई थी। लेकिन मेयर ने अपनी पावर को यूज करते हुए जब बैठक बुलाई तो बहानेबाजी जो है नगर निगम कमिश्नर की तरफ से बनाई गई। लेकिन 18 तारीख को आज मीटिंग तय की गई थी, उसके बावजूद आज अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे, जिसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो नगर निगम कमिश्नर है वो यहाँ नहीं पहुंचे। कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि 4 जो पत्र हैं मेयर के द्वारा नगर निगम कमिश्नर को लिखे गए थे, जिसके अंदर सबसे अहम बात ये की रखी गई थी कि जो नगर निगम में 2018 से लेकर 20 तक काम हुए हैं उनमें क्या कुछ चेंजेस हुई, कितने समय में पूरे हुए या कितने कामों को चेंजेस किया गया है, क्या कुछ खुर्द-बुर्द किया गया। इन तमाम चीजों को लेकर एक पत्र लिखा गया था, जिसके अंदर डिमांड की गई थी कि इनका जवाब दिया जाए। लेकिन नगर निगम कमिश्नर के द्वारा इसको लेकर जवाब नहीं दिया गया। शायद इसी चीज से बचने के लिए आज जो नगर निगम कमिश्नर है या नगर निगम के अधिकारी हैं इस मीटिंग के अंदर नहीं पहुंचे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो नगर निगम के पार्षद हैं उनके द्वारा भी आज दुख जताया गया है। हरियाणा जनता जनता पार्टी के 8 पार्षद यहाँ पर मौजूद रहे। उसके साथ ही मेयर शक्ति रानी शर्मा के ने जो मीटिंग की है, लेकिन जो बहानेबाजी है वो पहले से ही दिख रही थी कि जो नगर निगम कमिश्नर है वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। आखिर किस चीज को लेकर दबाव है ये भी जो है सामने आ रहा है कि जो अफसरशाही है वो कहीं ना कहीं हावी होने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते शायद जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो इस बैठक से बचने की कोशिश करें। सबसे बड़ा जो दिखाई देता है कि बजट पास होना था, बजट से ही शहर चलेगा और जो नगर निगम है वो चलेगा। वो अगर पास नहीं होता तो उससे दिखते सीधे सीधे नगर निगम की बढ़ेगी, नगर निगम कर्मचारियों की बढ़ेगी। तो उसको लेकर पास न होने को लेकर भी मेयर ने दुख जताया है। उसके बाद जो पार्षद है उनके द्वारा नगर निगम जो कमिश्नर है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है, क्योंकि पहले भी 26 जनवरी को नगर निगम का जो प्रोग्राम रखा गया था, कार्यक्रम रखा गया था, उसके अंदर भी जो नगर निगम कमिश्नर है वो यहाँ पर शामिल नहीं हुए थे। तो तवज्जो नहीं दी जा रही है अगर नगर निगम कमिश्नर द्वारा ही नगर निगम को, तो सवाल खड़े हो रहे कि आखिर चुनाव क्यों करवाया गया था। अगर जो नगर निगम के पार्षद हैं उनके काम नहीं होंगे, उनको नहीं सुना जाएगा, तो चुनाव आखिर क्यों करवाया गया। तो इस तरह के सवाल जो है बैठक के अंदर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो गंदगी है शहर में उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार है, इन तमाम चीजों को लेकर सवाल जो है बैठक के अंदर उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में अमन, अगर हम बात करें तो मेयर शक्ति रानी शर्मा खुद चाहती हैं कि प्रदेश से भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो जाए, अंबाला से सब तमाम चीजें जो है, करप्शन जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि निगम आयुक्त की यहाँ पर मनमानी जो है वो देखने को मिली है? अब बिल्कुल देखिए, पहले दिन से मनमानी देखने को मिल रही है। जब 26 जनवरी को कार्यक्रम किया गया तब नहीं पहुंचे और उसके बाद उनको पत्र लिखा गया कि 30 दिन के अंदर जो बैठक है वो बुलाई जानी जरूरी होती है, उसको लेकर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जब 13 तारीख को चिट्ठी लिखी गई थी, 13 तारीख को चिट्ठी लिखने के बाद जो रिसीविंग भी हो गई थी, उसके बाद उन्होंने 15 तारीख तक ये नहीं स्वीकार किया कि उनको चिट्ठी ही नहीं मिली है। 5 दिन के नोटिस की जरूरत बताई गई कि होता है, लेकिन ऐसा कानून में कहीं नहीं लिखा गया कि मेयर जो है वो मीटिंग नहीं बुला सकती है या 5 दिन से कम के नोटिस, 5 दिन से कम 5 दिन का नोटिस हो। इस तरह की बहानेबाजी देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात जो 15 पार्षद है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि वो मीटिंग को बुलाया जाना चाहिए, मीटिंग जरूरी है, पहली मीटिंग जो है 1 महीने के अंदर होनी चाहिए। लेकिन 1.25-2 महीने बीतने को आए लेकिन मीटिंग नहीं बुलाई गई। उसके बाद ये पत्र के अंदर ये लिख दिया गया कि 8 पार्षद नहीं चाहते। तो इसका मतलब ये बचने की कोशिश है कि मीटिंग ना बुलाई जाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या हर बार जो है इस चीज का बहाना बना लिया जाएगा कि पार्षद नहीं चाहते हैं कि मीटिंग हो, 8 पार्षद नहीं चाहते या 5 पार्षद नहीं चाहते। लेकिन कानून ये कहता है कि
अगर जो है 1/3 पार्षद चाहें, यानी कि 7 पार्षद, 20 वार्डों का ये नगर निगम है, तो 7 पार्षद अगर चाहें तो मीटिंग हो सकती है, यानी कि 8 पार्षद हरियाणा जनचेतना पार्टी के पास हैं, और मेयर चाहे तो जो है 2 दिन के नोटिस पर भी, 5 दिन से कम के नोटिस पर भी मीटिंग बुला सकते हैं। लेकिन इन सभी कानूनों को दरकिनार किया गया है, और आज जो है अधिकारियों का यहाँ ना पहुंचना सवाल जरूर खड़े करता है कि अफसरशाही हावी है। ठीक है, बिल्कुल अमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन ऐसे में आखिर ये मनमानी कैसे की गई है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, क्योंकि देखिए मेयर शक्ति रानी शर्मा जो है लगातार पार्षदों के साथ बैठक करती रहती हैं, और ऐसे में आपको ये जानकारी दें कि मेयर ने डॉक्टर पार्थ गुप्ता को कई बार चिट्ठी भी लिखी है। ये एक अहम जानकारी, पहली बार 29 जनवरी को ही चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं पहुंचे। दूसरी चिट्ठी 4 फरवरी को मेयर की तरफ से लिखी गई थी। यह भी एक अहम जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। आयुक्त ने पार्षदों की भावनाओं को नजरअंदाज किया है। मेयर की चिट्ठी का निगम आयुक्त ने कोई जवाब ही नहीं दिया, जो कि यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि किस तरीके से बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। 10 फरवरी को कांग्रेस के 2 पार्षदों ने भी चिट्ठी लिखी। मिथुन वर्मा और मेघा गोयल ने बैठक बुलाने का आग्रह किया था। एक अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, आयुक्त ने पार्षदों की चिट्ठी को भी नजरअंदाज कर दिया। 12 फरवरी को शक्ति रानी शर्मा ने आयुक्त को चिट्ठी लिखी थी, इसकी भी जानकारी हमने आपको दी। इस चिट्ठी में 18 फरवरी को बैठक रखने की जानकारी दी गई थी, उसके बावजूद भी यहां पर कोई नहीं पहुंचा। मेयर ने डॉक्टर पार्थ गुप्ता को कई बार चिट्ठी लिखी, और खासतौर पर निगम आयुक्त की इसमें जो मनमानी है वो साफ तौर पर झलक रही है। पहली बार 29 जनवरी को ही चिट्ठी लिखी गई थी। दूसरी चिट्ठी 4 फरवरी को मेयर की तरफ से लिखी गई, लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से निगम आयुक्त की मनमानी जो है यहां पर समझ में आ रही है। 1 महीना पूरा होने वाला था, यह भी एक अहम जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। और निगम आयुक्त बैठक टाल रहे थे, इसलिए ये यहां पर बैठक बुलाई गई थी। और क्यों बुलाई गई है बैठक, इसकी तमाम जानकारी जो है हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक्ट में पहले सप्ताह में ही मीटिंग बुलाने की बात कही गई थी, और इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दें कि फरवरी में बजट बनाकर सरकार को भेजा जाता है। तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करने के लिए पूरी कोशिश यहां पर हो रही थी। बजट को सरकार से मंजूर भी करवाना होता है, इसीलिए पहले से ही तमाम तैयारियां हो रही थी। बजट की मीटिंग में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे आयुक्त, और इसी की वजह से मेयर शक्ति रानी शर्मा ने यह बैठक बुलाई थी। बजट की मीटिंग अंबाला के लोगों के लिए बेहद जरूरी है। निगम आयुक्त पर गंभीर आरोप पहले से लगे हुए हैं। डॉक्टर पार्थ गुप्ता ने एक्ट का उल्लंघन किया है। निगम आयुक्त ने पार्षदों की आवाज दबाई है, ऐसा पार्षदों ने आयुक्त पर यह बड़े आरोप लगाए हैं। 3 सालों के घोटाले उजागर होने का डर है, इसीलिए वहां पर नहीं मौजूद थे। और आखिर एक्ट क्या कुछ कहता है, नगर निगम एक्ट में पहली बैठक जल्दी बुलाने की बात है। जी हां, और सेक्शन 53(1) के मुताबिक पहली बैठक जल्दी बुलाई जाएगी, ऐसा भी यहां पर जिक्र किया गया। बैठक बुलाने में 1 महीने से ज्यादा की देरी ना हो, यह एक्ट कहता है। आखिर एक्ट क्या कुछ कहता है, इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देरी होने पर सेक्शन 54 के तहत अर्जेंट मीटिंग होती है, और यह मीटिंग 5 दिन से भी कम के नोटिस पर बुलाई जा सकती है। 1/4 पार्षद मीटिंग बुला सकते हैं। अगर 1/4 पार्षद हैं जो चाहते हैं कि मीटिंग बुलाई जाए, तो मीटिंग बुलाई जा सकती है। मेयर को मीटिंग बुलाने का अधिकार होता है, और मेयर ने मीटिंग बुलाई भी, लेकिन उसके बावजूद भी आयुक्त नहीं पहुंचे। मेयर की गैर मौजूदगी में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को अधिकार है कि वो मीटिंग बुला सकते हैं। निगम एक्ट के सेक्शन 52(2) में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि 1/4 मेंबर भी मिलकर मीटिंग को बुला सकते हैं। इसी एक्ट में स्पष्ट किया गया है कि मीटिंग बुलाने का अधिकार मेयर को है। लेकिन इस बीच में आपको यह भी जानकारी दें कि अगर मेयर अनुपस्थित है तो हाउस की बैठक डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर भी बुला सकते हैं। लेकिन तमाम करप्शन को खत्म करने के लिए, या फिर कहें कि आयुक्त की जो लापरवाही है वो प्रचार में ना आए, इसकी वजह से आयुक्त नहीं पहुंचे।